अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इमली की ऐसी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसको बनाने के बाद आपकी रमज़ान हो जाएगी आसान। इतनी मज़ेदार ये चटनी है। कोई भी आप चाट बनाते हैं या लौंगचूड़े बनाते हैं या फिर चावल या बिरयानी पुलाव, सब हो जाएंगे इसके खाने के बाद लाजवाब। इतनी मज़ेदार ये चटनी आज आपको मैं बनाना बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं, और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास है इमली, और इमली मेरे पास है तकरीबन आधा पाव। और इमली आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए आपके पास, थोड़ी ब्राउन कलर की। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होगी तो फिर हमारी इमली बहुत ज़्यादा डार्क रंग की बनेगी और मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करिए गूदे वाली आपके पास इमली होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में इमली को शामिल कर दिया है और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं पानी। तो बस इसको हम भिगो के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा, या आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो इसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसको मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं तकरीबन 12 से 14 अदद। इसमें भी मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसके लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। मिर्चें मैंने पानी में सॉफ्ट कर ली है, इसको पका लिया है ताकि इसके बीज वगैरह सब नरम हो जाए और पीसने में आसानी हो जाए। लहसुन के मैंने चंद जवे लिए हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा, और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। अच्छा, यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, बिल्कुल फ्रेश आपके पास पुदीना होना चाहिए। और एक बंच लिया है मैंने हरा धनिया का। इस तरह से हरा धनिया मैं डंडी के साथ डालूंगी, क्योंकि असल जो खुशबू होती है वो उसकी डंडी में ही होती है। तो हमने हरा धनिया की डंडी भी शामिल करनी है यहाँ पर, और सिर्फ पुदीने के हमें पत्ते लेने हैं। तो ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को पीस लिया है यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक आपको ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है चटनी को हमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर पीस ली हैं। अब जो मैंने भिगो के इमली को रखा हुआ था, ये देख सकते हैं इसको 1 घंटा हो चुका है भीगते हुए। तो अब मैं ये करूँगी कि इसको मैं पल्प निकाल लूँगी और इसके जो बीज हैं वो अलग कर दूँगी। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने देखें इसका पल्प निकाल लिया है। इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा मुझे इसका पल्प चाहिए। तो अब जो मैंने ये पीस कर रखा हुआ था सारी मिर्चों को, और ज़ीरा था इसके अंदर, नमक था, इस सारे बैटर के अंदर मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी इमली का पल्प। और जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं इतना ही इसको डालती जाऊँगी। और आप चख लीजिएगा कि आपको कितना खटास चाहिए। तो ये एकदम से हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इतनी मज़ेदार ये चटनी है, यकीन मानिए आपके रमज़ान में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, और बिलखुसूस अगर आप लौंग चिड़े बना रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट और आइडियल ये चटनी है। इसको ज़रूर बनाइएगा लौंग चिड़े के साथ, या फिर आप इसको चना चाट के साथ भी बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसको बिरयानी के साथ भी खाइए। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब चटनी बनकर तैयार होती है। और मैं रमज़ान से पहले ही इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखिए नज़र भी आ रहा होगा, मेरे पास कांच का जार है, जो कि जैम का एक जार है ये, और इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी, इसको सेव करूँगी। और कोशिश किया करें जब भी आप चटनी किसी चीज़ में स्टोर कर रहे हैं तो कांच का बर्तन लिया करें, इसमें ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। फिर आप इसको महीना या 1.5 महीना इसको रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये चटनी है। मेरे कहने से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। लौंग चिड़े के साथ खाएँ या फिर इसको चना चाट के साथ ले, बिरयानी के साथ भी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक टिप्स भी दे सकती हूँ यहाँ पर, बहुत आसान और बहुत कारआमद टिप्स है, कि जब भी आप ये चटनी बनाते हैं तो इसका जो मैंने आपको शुरू में बैटर दिखाया था वो आप पीस के रख लें विदाउट इमली के, और इसको पीस कर आप फ्रीज़ कर लें, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहे हैं। अपनी आसानी के लिए धनिया पुदीने की गड्डी मंगवाएं और इसको पीस कर रख लें। जब भी आपको ज़रूरत हो तो फिर इमली का पल्प मिलाएं और इसको रेडी कर लें। इतनी मज़ेदार, इतनी आसान, झटपट से तैयार हो जाती है। पॉलीथीन बैग्स होते हैं, दूध वाले जो शॉपर होती है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से इसको बना कर रख दें और फ्रीज़ कर दें। जब भी आप किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बस एक पैकेट निकालें और इमली का पल्प मिलाएं और इसको रेडी करें और इन्जॉय करें। मैं भी इस तरह ही करती हूँ, इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसके अंदर इसको निकालने के बाद इसमें इमली का पल्प मिलाती हूँ और इसको रेडी कर लेती हूँ। बिल्कुल तरोताज़ा हमारी बहुत ही बेहतरीन सी चटनी बनकर एकदम तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त ये आज की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।